हेलो एवरीवन। आज जो चार सम सॉल्व लेंगे वो डिस्काउंट पे बेस्ड है। सो लेट मी गिव यू रिवीजन और काइंड ऑफ थॉट अबाउट डिस्काउंट. Trade discount and cash discount. Discount is the reduction in the price of an article allowed by the seller to the purchaser. It is generally expressed in terms of percentage. What is discount? Discount is basically reduction in price to the buyer or the customer or purchaser जो आपका सेलर देता है, और वो नॉर्मली परसेंटेज में डिस्कस होता है. ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर टू दी अनदर. इट इज गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स. ट्रेड डिस्काउंट दो ट्रेडर्स के बीच होता है, नॉट नेसेसरली दो ट्रेडर्स इन द सेंस कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या कोई वो हो सकता है, फैक्ट्री वर्कर हो सकता है उसका. It is given on the catalog price. Catalog price is what? On the price on which it can be sold in a shop. List price. List price क्या होता है? जो प्राइस उस पर लिस्ट किया हुआ है, जो प्राइस उस पर दिया हुआ रहता है. बेसिकली अगर आप कोई फ्लिपकार्ट से चीज़ खरीदो 999 उसका मार्केट प्राइस है, 999 से वो आपको समझो 460 या 499 की मिल रही है, वो आपका लिस्ट प्राइस है. और लिस्ट प्राइस के बाद अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो उसका एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है, या आप क्रेडिट पेमेंट या डेबिट कार्ड पेमेंट करते हो तो उसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है. वो आपका कैटलॉग प्राइस रहता है. नेक्स्ट यू हैव इज कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट इज अलाउड इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, रेडी कैश पेमेंट. कैश डिस्काउंट आपका, अगर आप कोई भी बड़ी चीज़ ले रहे हो, वॉशिंग मशीन ले रहे हो, कार ले रहे हो, और वो कैश पे ले रहे हो तो उस पर अलग डिस्काउंट रहता है जो कैश डिस्काउंट रहता है. द बायर मे बी अलाउड बोथ ऑफ दीज डिस्काउंट्स. इन सच अ केस द ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड एंड द कैटलॉग प्राइस ऑन द कैटलॉग प्राइस. द कैश डिस्काउंट इज देन कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस obtained आफ्टर डिड्यूसिंग द ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस. कि मतलब क्या, अब इसमें दिया हुआ है कि कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है. ऑलमोस्ट सेम इन द सेंस दोनों का डेफिनेशन सेम है. कैटलॉग प्राइस मतलब वो आपके कोई भी प्रोवाइडर शॉप्स जैसे डी मार्ट हो सकता है, बिग बाजार हो सकता है, उसमें कितने की है वो एक लिस्ट प्राइस ही है कि आपको इस प्राइस में आपको मिलेगी. मार्केट प्राइस उसका वो लोग डिडक्ट कर करके बताते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट होता है. तो जब आप ट्रेड करते हो, जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उस पर पहले वो ट्रेड डिस्काउंट लगता है. कि शूज़ खरीद रहे हो उस पर 50% ऑफ है, समझो शूज़ फेला का है या नाइकी का है, 5000 का शूज़ है, 2500 में मिल रहा है, और फिर बाद में वो बोलेगा कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, तो कैश पेमेंट है, उस पर अलग और डिस्काउंट है. तो ट्रेड डिस्काउंट से प्राइस रिड्यूस होता है. फिर आप कैश दे रहे हो तो कैश डिस्काउंट भी रिड्यूस होता है. कि मतलब आपका जो 2500 में चीज़ मिल रही थी वो आपको सर्टेन परसेंट अमाउंट ऑफ मनी डिडक्ट करके वो 2500 से कम में मिलती है. नेक्स्ट यू हैव सम फॉर्मूलाज टू रिमेंबर. फर्स्ट इज योर इनवॉइस प्राइस is equal to list price minus discount. इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस आपका ट्रेड डिस्काउंट लगा के, कैश डिस्काउंट लगा के जितना प्राइस आपका बचता है, जो आप प्राइस देने वाले रहते हो, वो आपका इनवॉइस प्राइस है. जो कब होता है? आपका लिस्ट प्राइस, आपके सामान का जो ओरिजिनल प्राइस है माइनस जितना उस पर डिस्काउंट लगता है, आई एम सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट लगता है वो. नेक्स्ट यू हैव सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस. व्हाट इज सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस या नेट सेलिंग प्राइस क्या है? जितने भी पैसे में वो चीज़ बिकी, चाहे उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगे, कैश डिस्काउंट लगे, चाहे कुछ भी नहीं लगे, या चाहे कोई भी एक लगे. सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस इज इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट. समझो आप कोई भी चीज़ कैश बेसिस पे खरीद रहे हो, तो कैश बेसिस पे खरीदने के बाद आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? वो आपके इनवॉइस प्राइस, आपको कितने में वो चीज़ मिल रही है, माइनस जो आप कैश डिस्काउंट, रेडीली कैश पे खरीदने के बाद आपको कितने में चीज़ मिल रही है, वो आपका नेट सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस है. नेक्स्ट यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला सिंपल है. प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है
नेट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डेफिनेटली आप नेट सेलिंग प्राइस जितना लोगे और जितने में आपने वो चीज़ खरीदी है उन दोनों के डिफरेंस का ही आपको प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। लॉस क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस नेट सेलिंग प्राइस। ये दोनों फर्क इतना नहीं है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और नेट सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस है डेफिनेटली, नेट सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो डेफिनेटली प्रॉफिट है। कोई भी आप पेन, आप समझो आप पेन 10 रुपये में खरीद रहे हो, सामने वाले को 20 रुपये में बेच रहे हो तो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट है। बट आप वही पेन 20 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेच रहे हो तो आपका डेफिनेटली लॉस है। इसको एक बार देख लो, वी विल बी यूजिंग दिस इन दोज 4 सम्स। Now coming back to the 4 questions, you have 12th question. 12th question है आपका, a bookseller received 1530 rupees as a 15% commission on list price. Find the list price of the book. आपको कमीशन कितना मिला, एक बुक बेचा उसने, उस पर उसको कमीशन मिला 1530 रुपीज। रेट ऑफ कमीशन आपका कितना है, 15%। 15% रेट कमीशन है, कमीशन 1530 रुपीज है। आपको फाइंड आउट करना है बुक का लिस्ट प्राइस कितना है। फर्स्ट लेट लिस्टेड या लिस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज, मतलब बुक जितने में बिकी उसका दाम कितना है, एक्स रुपीज। देयरफॉर कमीशन इज इक्वल्स टू डेफिनेटली एक्स इंटू कितना कमीशन है, 15/100। कमीशन प्राइस कितना है 1530 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 15/100। 1500 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड। इन शॉर्ट व्हाट डू यू गेट, x इज इक्वल्स टू 1530 इंटू 100 अपॉन 15। 15 1 जा 15 2 जा 30। x इज इक्वल्स टू 12,000, सॉरी x इज इक्वल टू 1530, ओके आई एम सॉरी, 15 1 जा 15, 15 0 जा 0, 3 आपका 0 बचेगा, 102 आएगा। आई एम रियली सॉरी, 102 into 100 is therefore x is equals to 10,200। फिर आप आंसर में लिखोगे therefore listing price of the book is of 10,200 rupees। Take a good look at this one and then we'll move on to the next sum। Next sum is your 13th sum. It is a bit confusing. A retailer sold a suit for 8,832 rupees after allowing 8% discount on mark price। ये कब है, उसने एक सूट बेचा 8,832 रुपीज़ में, उसने जब 8% डिस्काउंट अलाउ किया तब जाके सूट का प्राइस 8,832 था ऑन मार्क प्राइस एंड 4% कैश डिस्काउंट। इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, उसने जब 38% का प्रॉफिट किया, आपको फाइंड आउट करना है सूट का कॉस्ट प्राइस कितना था और सूट का मार्क प्राइस कितना था। कॉस्ट प्राइस मतलब सूट उसने दूसरे जगह से जब खरीदा तो कितने का था। मार्क प्राइस मतलब क्या, उसने जितने में रखा था, लिस्टेड प्राइस जो था, जो सूट जब खरीदने जाओगे तो डायरेक्ट प्राइस डिस्काउंट लगने से पहले कितना था वो। सबसे पहले लेट मार्क प्राइस is nothing but listed price only, mark price be of x rupees। मार्क प्राइस आपका x रुपीज़ है, मतलब क्या, सूट जितने में बेचा जा रहा था वो x रुपीज़ था। अब ट्रेड डिस्काउंट लगा उस पर, ट्रेड डिस्काउंट लगा तो प्राइस कितना है, ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो सबसे पहले तो डेफिनेटली ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू x इंटू ट्रेड का वैल्यू है 8/100 विच इज इनडायरेक्टली व्हाट
2x अपॉन 25 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, मार्क प्राइस अभी आपको पता है। next you have your invoice price. Invoice price is what? Invoice price is that price जितने में आपका वो जो सूट है वो बेचा जाएगा। इनवॉइस प्राइस इज लिस्टेड प्राइस, जो आपका प्राइस उस सूट के टैग पे लिखा हुआ था माइनस जो आपका ट्रेड डिस्काउंट लगा दिए हुआ आपको। एक्स क्या है आपका मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 2x अपॉन 25 विच इज इनडायरेक्टली व्हाट 23x अपॉन 25 रुपीज। अभी मैं आपको समझाने चाहूँगा तो ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा तो सॉरी ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 25 माइनस 2 23x देगा। ये हो गया आपका इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पता है आपको, अभी ट्रेड डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस पता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का आपको परसेंटेज कितना दिया है 4%। कैश डिस्काउंट किस पे होगा? कैश डिस्काउंट आपके इस इनवॉइस प्राइस पे होगा। सो जस्ट टू राइट विथ शॉर्ट फॉर्म बिकॉज जगह कम है, इनवॉइस प्राइस आपकी होगी ट्रेड डिस्काउंट सॉरी इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू sorry cash discount is equal to invoice price कितना है 23x upon 23x upon 100 25 into 4 upon 100 which is 4 ones are 4 425 is 100 which is 23x upon 25 into 25 gives you 625। ये आपको कैश डिस्काउंट पता चल गया, मतलब आपने जो ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया वो आपका इनवॉइस प्राइस था। अब वो इनवॉइस प्राइस पे अगर वो डायरेक्ट कैश पेमेंट कर रहा है तो उस पर भी कितना डिस्काउंट है? अभी टोटल प्राइस कितना हो गया 23x अपॉन 625। अब आपको फाइंड आउट करना है नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। नेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट? आपका जो ट्रेड डिस्काउंट में से पैसा बचता है वो क्या है? इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस माइनस साथ में कैश डिस्काउंट लगाते हो आप, कैश डिस्काउंट। नाउ यू गेट इट। अब नेट सेलिंग प्राइस उसने देखो पहले ही बता दिया है कि उसने सूट कितने में बेचा है 8832। ये हो गया आपका 8832 इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस कितना है 23x अपॉन 25 माइनस कैश डिस्काउंट कितना है 23x अपॉन 625। नाउ इफ यू सी हियर 23x और 25 दोनों में कॉमन है। 8832 इज इक्वल्स टू 23x अपॉन 25 आप कॉमन ले लो, इसमें बचेगा 1 अपॉन 25 सॉरी 1 बचेगा सिर्फ क्योंकि 25 और 23x निकल गया, इसमें बचेगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 25। एग्जैक्टली। नेक्स्ट स्टेप इज just take a good look at this one। मैं आपको बोर्ड रब करके बताता हूँ कि कहाँ क्या लिखना है। ट्वेंटी थ्री एक्स अपॉन 25 आपने कॉमन ले लिया 1 माइनस 1 अपॉन 25। 25 इंटू 1 25 25 माइनस 1 24। यू हैव 8832 is equals to 23 into 24x upon 25 into 25
इसको आप यहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 8,832 इज इक्वल्स टू सॉरी इनटू दोनों 25 यहाँ ऊपर आ जाएगा 25 इंटू 25 अपॉन ये हो जाएगा आपका 23 इंटू 24 इज इक्वल टू एक्स. Next is your 23 into 24 gives you 8832 into 625 अपॉन ये हो गया आपका 552. 552 नेक्स्ट आप लिखोगे 552 1 जा 552 552 16 जा 8832 if you look closely. Next is 16 into 625 16 5 जा 80 16 2 जा 32 32 into 8 40 16 6 जा 96 96 into 4 100 is equals to x. That is your 10,000 rupees. आपका जो सूट था वो 10,000 रुपीज़ के लिस्टेड प्राइस पे था. अब आपने लिस्टेड प्राइस फाइंड आउट कर लिया. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है और आपको वेट अ मिनट आपको उसका आई गेस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. Yes. So now you have the mark price which is 10,000 rupees. आपको mark price 10,000 rupees मिल गया. अब आपको उसका प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट कितना है. प्रॉफिट आपको दिया हुआ है. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हाउ मच 38%. 10,000 का उसने सूट बेचा तो उसको 38% प्रॉफिट आ रहा है. अब अज्यूम करो कि आपका इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 100 रुपीज देयरफॉर उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा. डेफिनेटली 138 रुपीज़. आपका 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है. 38% आपको वो चाहिए प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली आप 38 रुपीज़ के ज़्यादा में बेचोगे. तो सिमिलरली आपको अभी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है 8832 रुपीज़ का. तो आप क्या करोगे. आप कॉस्ट प्राइस लोगे. कॉस्ट प्राइस को आप क्या करोगे. आप इसके परसेंटेज से डिवाइड कर दोगे. मतलब आपका क्या होगा 8832 इंटू 100 अपॉन 138 करोगे. ये क्यों होएगा. क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस जो है ये है. सेलिंग प्राइस में से आपको पता करना है कि उसमें प्रॉफिट कितना आएगा कि उसका उल्टा रहेगा डेफिनेटली. अब 100 अपॉन 138 है तो उसके आगे कैलकुलेशन होएगा. You have your 269 244 1616 4 plus 4 8 9 plus 6 15 323 31472 23 147200 अपॉन 23 के टेबल में जाएगा कि नहीं. 23 1 23 23 2 46 23 3 69 24 4 92. You have your calculations for 472147200. Okay. 3 plus 2 5 23 sevens will give you 161. 23 6 will give you 120 1 to 1 and 138. So समझो आप 23 1 23 6 138 होता है तो 147 minus 138 आपका हो गया 17 minus 8. 17 minus 8 gives you 9. 10 plus 7 8. Sorry, 17 minus 8 gives you
9, ये 3 कट 9, आपका बचा 9200, आगे 23 4 ज़ा 92 और बाकी सब 00। तो आपका आंसर क्या आया? योर आंसर विल बी ऑफ 6400 rupees. Therefore, cost price is equals to 6400 rupees. बिगेस्ट कंफ्यूजन यहाँ पे ये आता है कि आपको सबसे पहले इनवॉइस प्राइस, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मार्क्ड प्राइस की वैल्यू मिलती है। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू मिलने के बाद ही आपको पता चलता है कि कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट भी दिया है जो क्या है 38%। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती ये है कि वो उस परसेंट के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए आपको आंसर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है। टेक अ गुड लुक एट दिस वन। थोड़ा सा कट करके भी हुआ है, तो अगर आप रिवर्स करके देख सकते हो तो देख लो। वी विल मूव ऑन टू दी 14th सम। Okay, this is a bit easy one. An agent charges 10% commission plus a 2% del credit if he sells goods worth 37,200. Find his total earnings. Again, I will tell you, del credit agent is what? वो आपके कोई भी प्रोडक्ट को खुद ब खुद अपने पोजेशन में रखता है और फिर बाद में उसको बायर को देता है। The difference is that the difference between the del credit and other agents is that अगर उस प्रोडक्ट का पैसा बायर नहीं दे पाता है आपके सेलर को, तो डेल क्रेडिट एजेंट को बाकी पैसा भरना पड़ता है। सो स्टार्टिंग द क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस कितना है? 37,200 रुपीज। आपको फाइंड आउट करना उसकी टोटल अर्निंग क्या है इस 37,200। फर्स्ट, कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब उसने जितना ये बेचा उसका सिंपल कमीशन, बेसिक कमीशन कितना है? 10%। 37,200 इंटू 10/100, ये कट, मतलब आपका बचा कितना? 3,720 रुपीज। अब डेल क्रेडिट कमीशन, डेल क्रेडिट एजेंट होने का कमीशन भी उसने कितना निकाला है? 2%, मतलब कितना? 37200 इंटू 2/100, ये 0 कट। आपका आंसर बचता है 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6 7 744 रुपीज। टोटल अर्निंग इज इक्वल टू कमीशन प्लस डेल क्रेडिट, तो ये क्या हो गया आपका? 3720 प्लस 744, 4 6 14, 3 + 1 4, आंसर आएगा 4464 रुपीज। दैट इज टोटल अर्निंग ऑफ द एजेंट इज 4464 rupees. Take a good look at this one. Next question is your last 15th question. This question is a bit tricky, so थोड़ा ध्यान देना कि क्या कहा जा रहा है। A wholesaler allows trade discount of 15% and 5% cash discount. What will be the net price of an article marked as 1600 rupees? I will just write the given part to you. Trade discount परसेंट कितना है आपका? 15%. कैश डिस्काउंट कितना है आपका? 5%। मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना है इस पे? कितना है? 1600 रुपीज। आपको फाइंड आउट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। नेट प्राइस मतलब बेसिकली सेलिंग प्राइस हो गया कि वो कितने प्राइस में चला गया, आपका ये कैश डिस्काउंट हटा के, ट्रेड डिस्काउंट हटा के, वगैरह वगैरह। नाउ फर्स्ट, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कब होगा? जब इसमें से 15% कटेगा। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 1600 इंटू 15/100। 1600 इंटू 15/100,
15 6 are 90, 15 ones are, sorry, 15 6 are, yes, 15 6 are 90, 15 ones are 15, 15 plus 9 gives you, I guess, wait a minute, 16 into 15, 6 5 6 are 30, 5 ones are 5, 8, 1 6 are 6, 1 ones are 1 plus 3 4, okay. The answer is, sorry, यहाँ पे 25% आएगा, minor mistake from my side, really sorry. यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट आपको 25% दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है, तो आपका 16 इंटू 25 अपॉन 1600 इंटू 25 अपॉन 100 है, 16 इंटू 25 आपको 400 रुपीज़ देगा। ये क्या है आपका ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस प्राइस इज योर मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट विच इज 1600 माइनस 400। तो आपका अभी फिलहाल इनवॉइस प्राइस कितना है? 1200 रुपीज़। 1200 रुपीज़ आपका मार्क प्राइस इनवॉइस प्राइस कि कितने में वो बिक जाएगा। अब कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट इज 5%। कैश डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 5 अपॉन 100। ये जीरो कट, ये जीरो कट, 5 12 इज 60 रुपीज़। आपका ट्रेड डिस्काउंट प्राइस लग गया, कैश डिस्काउंट प्राइस लग गया। आपको अभी क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। वो कितना आएगा आपका? आप इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट प्राइस करोगे तो अपने आप आपको सेलिंग प्राइस या नेट प्राइस मिल जाएगा। Therefore, net price is equal to how much? Invoice price जो कितना है? 1200 minus cash discount, that is 1200 minus 60, 0 minus 0 0, 10 minus 6 4, 1140 rupees is your net price. Take a good look at this one. I'm sorry if the lecture was confusing. आज थोड़ा सा कमीशन से हट के बात कर रहे थे तो इसलिए थोड़े वर्ड्स जंबल हो गए। अदरवाइज टेक अ गुड लुक एट ऑल दीज 4 सम्स और एक्सरसाइज 1.1 वापस से ट्राई करो एक बार। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आस्क अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप या फिर बासित सर से पूछो तो मैं आंसर बता दूंगा, और आस्क अस ऑन इन द कमेंट सेक्शन. We'll be happily solving your doubts. Till then, take care, stay home and stay safe.